अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। बात करेंगे गंदम की। पहले गिरा पेट्रोल बम और अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि सुनने में ये आ रहा है कि ख़ास तौर पर फैसलाबाद में जो गंदम का स्टॉक है वो ख़त्म होने वाला है। वो कोटा जो कि चक्की वालों और फ्लोर मिल्स मालिकान को दिया जाना था वो फरहमी से पहले ही ख़त्म होना शुरू हो गया है। और जो महकमा खुराक है वो ये कहती है कि उनके पास सिर्फ 2 माह यानी कि 60 रोज़ का जो स्टॉक है वो मौजूद है। सवाल ये है कि जब ये 60 दिन गुजर जाएंगे तब स्टॉक कहाँ से आएगा, आटा चक्की वालों को कहाँ से फराहम किया जाएगा। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जो गंदम है वो फराहम नहीं की जा रही, लेकिन अगर फैसलाबाद की सूरत हाल की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि अब ये भी किल्लत ज़दा जो इलाके हैं उनमें शामिल हो जाएगा। तो इस हवाले से जो तमाम तर इन्फॉर्मेशन है कि गंदम का कोटा जो था वो कितना आना था, कितना फ्लोर मिल्स मालिकान को दिया गया है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, उनसे जो तमाम तर इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे। रमज़ान, कहा यह जा रहा है कि 60 दिन गुजरने के बाद जो गंदम है वो महकमा खुराक के पास उसका जो स्टॉक है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो आपसे हम मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे कि आखिर जो महकमा खुराक को जो गंदम का स्टॉक है वो कितना दिया गया, आगे वो कोटा कितना फराहम किया गया, सारी डिटेल हमें बताएं। सदफ, सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद, अगर हम पूरे डिवीज़न की बात करें तो पिछले 3 सालों में सूरत हाल ऐसी रही है कि जो गवर्नमेंट की जानिब से हदफ मुकर्रर किया जाता है कि ओपन मार्केट से इतनी गंदम उठानी है और उसे फूड सिक्योरिटी के तौर पर महफूज करना है। फैसलाबाद डिवीज़न जो है पिछले 3 सालों में नाकाम रहा है। इस साल भी 17 लाख बोरी से कोटा कम करके 14 लाख और फिर 11 लाख किया गया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 11 लाख की बोरी भी जो ख़रीदारी है महकमे की जानिब से वो मुमकिन नहीं हो सकी, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि इस वक्त फैसलाबाद ज़िला के गोदामों में तकरीबन 7,80,000 बोरी जो है वो महफूज की गई है। और अगर रोज़ाना की जो गंदम की रिलीज़ है 13,000 बोरी जो कि फैसलाबाद की 39 फ्लोर मिलों को दी जा रही है, अगर ये इसी रूटीन के साथ गंदम रिलीज़ होती रही तो ये 2 माह भी कोटा जो है वो नहीं चलेगा, ये गंदम 2 माह से पहले ख़त्म हो जाएगी। अब इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी मुरतब की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि 25% जो गंदम होगी मजमूई कोटा का, यानी कि 7,80,000 बोरी की जो 25% है वो हमने दीगर 25% से आपकी मुराद है सिर्फ 20 दिन या इससे ज़्यादा? बिल्कुल, आप यही कह लें कि ये 20 दिन ही बनेंगे कि मज़ीद हम 20 दिन का कोटा जो है वो दीगर इजलास से ले सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक फ़ूड इनसिक्योरिटी जो है वो नज़र आ रही है। महकमे के पास एक और ये पॉलिसी है कि आपने 2 लाख बोरी जो है वो फूड सिक्योरिटी के तौर पर रिज़र्व रखनी है और गोदामों से नहीं निकालनी, ताकि अगर अचानक कोई सैलाब आ जाए या कोई आफत आ जाए तो उस सूरत हाल में गंदम जो है उसको बुरवेकार लाया जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ पर महकमा खुराक की जानिब से जो कोटा पहले ही हदफ से जो था वो कम रखा गया, तो अब इस फूड इनसिक्योरिटी की वजह से ये नज़र ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो दूसरी जो इसकी आप ये पहलू, इस मसले का दूसरा पहलू है वो ये है कि जो फ्लोर मिल मालिकान हैं जब वो गंदम पहले रमज़ान इसी मसले को ज़रा और मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा कि उनके पास स्टॉक सेफ होना चाहिए कि कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि हमें वो स्टॉक निकालना पड़ता है, तो क्या महकमा खुराक को पहले से इल्म नहीं था कि भी अभी हमारे पास सिर्फ 60 रोज़ हैं जिसकी गंदम रह गई है, तो हमारे पास कोई स्टॉक मौजूद ही नहीं था? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए महकमा खुराक ख़ुद ज़ाती तौर पर ज़िम्मेदार है, क्योंकि फैसलाबाद की हदूद में बहुत से ऐसे गोदाम अभी भी मौजूद हैं जो कि खाली हैं, लेकिन दीगर अजला से जो मामूल के मुताबिक गंदम दूसरे अजला को भिजवाई जाती है, झंग से रावलपिंडी गंदम भिजवाई जाती है, तो वो गंदम जो है वो बर वक्त फैसलाबाद के गोदामों में शिफ्ट नहीं हो सकी। इसके साथ साथ एक दिलचस्प बात यह है कि जो हम ओपन एयर में स्टॉक सेव करते हैं उसे गंजी कहा जाता है, और वो बड़े बड़े ढेर जो हैं वो लगाए जाते हैं। अब उन गंजियों के अंदर गंदम जो है वो मॉनसून की वजह से ख़राब भी हो रही है और उसकी क्वालिटी भी मुतासर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद महकमा खुराक की जानिब से अभी तक गंदम उन गोदामों में शिफ्ट नहीं की गई। जो दूसरा पहलू जिसका मैंने जिक्र किया कि फ्लोर मिल मालिकान जब झंग से गंदम उठा के लेके आएंगे तो उन्हें गंदम महंगी पड़ेगी, उसका किराया जो है वो
फ्लोर मिल मालिक जेब से अदा करेगा और वही बर्डन जो है वो फिर आम आदमी के ऊपर आएगा। यकीनन जब ज़ाहिर सी बात है फ्लोर मिल में गंदम नहीं आ रही है, आवाम को जो है वो आटा फराहम नहीं किया जाएगा। रमज़ान मिर्ज़ा आपने बड़े डिटेल में बताया, बहुत शुक्रिया। यकीनन आवाम परेशान है कि गंदम जो है वो नहीं पहुंचाई जा रही है, आटा अब चक्कियों में कैसे पहुंचेगा और जब आटे की कीमत है वो मज़ीद कितनी बढ़ सकती है, इस पर बात करेंगे, आगे चलते हैं। तो अभी इस वक्त मैं चक्की मालिकान के साथ मौजूद हूँ, उनसे खुद ही जान लेते हैं कि आखिर सूरत हाल क्या है। तो आप मुझे बताएं, जो आटे की फरहमी की सूरत हाल है वो इस वक्त क्या है? इस तरह रेट बाज़ार में तो ज़्यादा हो रहा है, महकमे वाले शुरू कर रहे हैं ये कोटा, इससे शायद आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। तो जितना कोटा कहा गया है क्या उतना ही फराहम किया जा रहा है? नहीं, कभी तो करना है इन्होंने, हम जो बार बार आ रहे हैं प्रोसेस में गुजर रहे हैं, देखो कब शुरू करते हैं ये, 1-2 दिन में कहते हो जाएगा ये। तो क्या आपको उन्होंने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई सिर्फ 60 दिन है जिसके बाद ये जो कोटा है ये पूरा हो जाएगा? नहीं, उन्होंने पहले जो लाइसेंस जो कर रहे हैं ना, जो पहले हमने लाइसेंस इशू किए हुए हैं उन्होंने कोई मिलेगा, और उसको बाद नए जो कारोबारी हैं वो उन्हें नहीं इंटरेस्ट किया जाएगा। ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि पहले तो ये कि आटे की कीमत क्या है और जो कोटा मुख्तस किया गया था क्या उसी तरह से फराहम किया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये आवाम की जो कि ज़रूरत होती है, दिन ब दिन उनकी ज़रूरत को पूरा करने के हमेशा कोशिश में रहते हैं। जो गवर्नमेंट पंजाब ने हमारा चक्की मालकान को 5 बैग 100 किलो के जोमिया कोटा जारी किया था, उसके लिए हमारे साथ तरह तरह के स्पीड ब्रेकर लग रहे हैं। हमको अभी तक कोटा फराहम नहीं किया गया, क्योंकि ये अफसर शाही है, ये अपनी मर्ज़ी मन मर्जी करते हैं, पॉलिसी को ये वायलेशन कर रहे हैं। 15 दिन, आज 17वां दिन हो चुका है, उन्होंने हमारे कोटा जारी नहीं किया। आटे का बहरान, चक्की का आटा जो अभी 85 रुपये फ़ी किलो फैसलाबाद में मैसर हो रहा है, अगर अब आज ही हमें कोटा जारी कर दें तो आज ही मेरा ख्याल है 62 रुपये फ़ी किलो आटा लोगों को फराहम होना शुरू हो जाएगा। तो महकमा खुराक वजह क्या बताती है कि आखिर कोई तो वजह होगी जो वो फरहमी में ये जो डिले आ रहे हैं? सर, ये अफसर शाही है, कोई वजह नहीं। अफसर शाही है, अपनी सीट पर बैठ के शेर हो गए हैं। ये अफसर शाही की बना पुली है जो हम चक्की मालकन को दिन ब दिन परेशान कर रहे हैं। तो हम सिर्फ अफसर शाही को नहीं दे सकते ना, आवाम की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही, आखिर इनसे सवाल करने वाला कौन है? मैंने आपको पहले भी बताया, 41 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आवाम के लिए दिन रात कोशिश है कि लोगों को सस्ते दामों हर चीज़, आटा, सूजी, चीनी, घी सस्ते दामों फराहम हो। लेकिन जब अफसर शाही की बना पुली है, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, ना कमिश्नर फैसलाबाद कुछ कर रहा है, ना वज़ीर पंजाब हमारे लिए कुछ कर रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तेल का रेट बढ़ रहा है, चीनी का रेट बढ़ गया है, तो ये गैस का रेट बढ़ गया, हर किस्म का रेट बढ़ गया, कहीं भी हुकूमत नज़र नहीं आ रही। इसलिए मैं गवर्नमेंट पंजाब से, गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि खुदारा पब्लिक के लिए कुछ कर जाएँ। ठीक है, तो आप अभी मुझे बताएं, जो आटे की फरहमी है वो क्या है? आटे का रेट पहले क्या था और अभी तक जो कितना इसमें इजाफा हो चुका है? एक्चुअली मैम इशू ये है कि अभी तक तो हमें तो कोटा रिलीज़ ही नहीं किया। पिछली 20 तारीख से हमारे डॉक्यूमेंटेशन और हमारी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और आज के दिन तक हमारी अभी तक वेरिफिकेशन ही करते जा रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है कि हार्डली कोई 20% चक्की वालों को इन्होंने कोटा रिलीज़ किया है, बाकियों को इन्होंने रिलीज़ नहीं किया। और मेरा एक ज़ाती ख्याल ये है कि असल में एक्चुअली अलीम ख़ान जो इन्होंने एक वज़ीर बनाया था, इमरान ख़ान साहब ने अपना एक दोस्त समझा और उसे बड़ा प्रोटोकॉल दिया, वो तो काम करने को तैयार नहीं है। वो पिछले 15 दिन से उसके बयान देखें, वो कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ, उससे इस्तीफ़ा नहीं ले रहे। अगर वो काम नहीं करना चाह रहा या नहीं कर रहा तो उसकी जगह कोई और बंदा अपॉइंट किया जाए, ताकि लोगों को जो सहूलत जड़ा है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान खान तो ये पॉलिसी कई दफ़ा दोहरा चुके हैं कि एक वजीर नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, लेकिन हालात तो फिर भी वैसे के वैसे हैं। अभी तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। अलीम ख़ान का आपने बयान सुना होगा कि वो कह रहा है जी मुझे पर्सनल वजूहात की बना पे मैं ना काम नहीं कर सकता, तो उसकी जगह फॉरगेटेड किसी और को खड़ा कर दें, कोई और काम कर ले, कोई और मतलब लोगों को फराहम कर दे आटा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग जो है ना लोगों को सहूलत देने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। इनका कोई भी फेल या इनका कोई भी काम ऐसा नहीं लग रहा जो लोगों को रिलीफ मिल क्या सके। लगता है कि ये जो तमाम तर सूरत हाल है, जो आटे का बहरान होने जा रहा है, क्या हुकूमत को इसका इल्म नहीं होगा? ये जान के एक माफिया है, हर जगह पे एक माफिया बैठा हुआ है जो काम नहीं करने दे रहा।
और अगर थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं तो उस माफिया को ही फ़ायदा है। हम लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं, जो एक्चुअल बिजनेस वाले हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मैं मियां मोहम्मद अरशद, जनरल सेक्रेटरी चक्की ऑनर एसोसिएशन बात कर रहा हूँ। हमें गवर्नमेंट ने 20 तारीख से 12.5 मन गंदम देने का ऐलान किया था। आज 4 तारीख हो गई है, हमें गंदम इशू नहीं हो रही। डॉक्यूमेंट कहते हैं कभी ये लाओ कभी वो लाओ, लिहाजा मेहरबानी करके हमें जल्द अज जल्द गवर्नमेंट गंदम दे और हम आवाम को सस्ता आटा दें। ठीक है, यानी कि आवाम काफ़ी परेशान है कि जो उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं की जा रही हैं। आप हुकूमत को क्या कहते हैं कि वो ऐसे कौन से इकदाम करे कि बिलाखिर ये तो हमें आटा तो फराहम किया जाए? जी, ये हुकूमत, मैंने पहले बताया, हुकूमत नाम की कहीं भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अफसरशाही है, ये मनापली इन माफिया के साथ मिला हुआ, मनापली की हुई है। गंदम का रेट रोज़ पर बढ़ रहा है, 85 रुपये फ़ी किलो आटा बिक रहा है मार्केट में। कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी कोई नहीं घूम रहा किसी को पकड़ने के लिए। जब हम इन हुकूमत के लिए शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं, सस्ता आटा कौम को देने के लिए, मगर ये अफसरशाही स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। तरह तरह के आने बहाने लगा रहे हैं। आज 15 दिन 16 दिन हो गए हैं, अभी तक हमें एक दाना भी गंदम का फराहम नहीं किया गया। ये तो महकमा खुराक ये कहता है कि अभी ये जो 60 दिन की गंदम जो ख़त्म भी हो जाती है, तो दीगर जो अजला हैं उनसे जो है हम गंदम लेंगे और लोगों को फराहम करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये मसले का हल हो सकता है? जी, हमारे साथ वादा किया था कि हमको लोकल सेंटर से गंदम फराहम करेंगे। अगर ये 60 दिन की गंदम ख़त्म हो जाएगी, लाजमी बाद हमें जामियाबाद भेजेंगे, मामू कांजन भेजेंगे, या तांदरा वाला भेजेंगे, या कहीं और सिटी में भेजेंगे। ये इनकी मनापुली है आटे के शार्टेज करने के लिए, आटा महंगे भाव कौम को देने के लिए। ये अफसरशाही है और कुछ नहीं है इसमें। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 5 मिनट में मसला हल हो जाता है। गवर्नमेंट चाहे तो यकीनन ये जो मसाइल हैं ये हल हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट शायद ऐसा चाह ही नहीं रही है कि जो हमारी आवाम है वो सुकून में रह सके। पेट्रोल महंगा कर देते हैं, चीनी महंगी कर देते हैं, और अब आटे का जो बहरान है वो भी पैदा होने जा रहा है। तो अभी हम आपको आगे लिए चलते हैं। तो अभी मैं आम आवाम में मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से अब आटे का बहरान पैदा होने जा रहा है, कीमतें पहले भी बढ़ी हैं और आगे भी बढ़ेंगी, तो उनसे हम जानेंगे वो इन कीमतों के बढ़ने पर क्या कहेंगे। आटे की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब ये सूरत हाल है कि इसका बहरान भी पैदा हो सकता है। आटे का जी, महंगाई तो हो रही है, ये तो नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल का मुझे रात को भी पता चला है कि 129 रुपये, पता नहीं 130 रुपये हो गया, मुझे पता ही नहीं था इसका। लास्ट टाइम मैंने टैंकी फुल करवाई थी 123 रुपये में। मैं तो खुद हैरान था कि ये मुल्क किधर को जा रहा है। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे तब्दीली तो महंगी पड़ गई है, हमें इतना पता है। हम तो ये कह देते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन चीज़ें फिर भी वैसी होती जा रही हैं। तो आखिर हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर रही, क्या कहेंगे? इस बारे में तो मीडिया को, आप लोगों को ही किरदार अदा करना। मीडिया को तो वो इल्ज़ाम दे देते हैं, भाई जो मीडिया है वो तो बोलती झूठ है। भाई आवाम हमारी बड़ी खुश है, आवाम को कोई परेशानी नहीं। जो ऐसे इंटरव्यू, शॉर्ट इंटरव्यू आवाम के आप उनको सामने करें। मेरे ख्याल में तो वज़ीर आज़म ऐसे इंटरव्यूज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं जहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि भाई जो आम आवाम है वो आपकी इन चीज़ों की वजह से खुश नहीं है। नहीं, अवाम तो A to Z हमारा भी इधर काम है। कस्टमर आता है, रेट बताते हैं, वो बाहर को चला जाता है। हम क्या करें? चीज़ें जो पहले 500 की शाल थी अब 700 की आ रही है, 800 की आ रही है। किसको करें, उसको करें। वो कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ में महंगाई नज़र आ रही है। A to Z चीज़ों में महंगाई है। ठीक है, हर चीज़ की मिसालें देते हैं, जिस चीज़ की भी मिसाल दे महंगाई है। ठीक है। तो बात ये है कि चीज़ जो है वो एक महंगी नहीं होती, एक चीज़ के साथ पता नहीं कई चीज़ें हैं जिनमें इजाफा हो जाता है। तो ये जो महंगाई है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आटा जो है उसकी कीमत में भी इजाफा है। एक जो गरीब आदमी है वो एक रोटी ही खा सकता है, अब रोटी खाना भी मुश्किल हो गया उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमाम मस्जिद और इमाम मस्जिद के नाते हमें सिर्फ एक माह में 5000 रुपये तनख्वाह मिलती है, और 2 किलो जो है ना वो रोज़ाना का दूध है उसका ख़र्चा है। कम अज़ कम 6000 रुपया एक माह जो है ना वो दूध का ख़र्चा है। तो अब महंगाई का जो है वो पहाड़ गिर चुका है। अब मुसलमान क्या करे, बेचारा धक्के खा रहे हैं। मज़दूर आदमी को मज़दूरी नहीं मिलती है, और दुकान पर जाएं तो खाने की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। इसलिए चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को गरीब आदमी पर तर्स करें और मज़दूरों पर तर्स करें, और उन्हें यानी कि जो चीज़ें हैं
वो कम रेट पर मुहैया करें ताकि गरीब जो आदमी हैं वो अपने बच्चों का पेट पा सकें। हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भी जो हमारी हुकूमत है वो चीज़ों का नोटिस ले, महंगाई कम करे, लेकिन पता नहीं हमारी हुकूमत कर क्या रही है कि इतना सब कुछ कहने के बावजूद किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आ रहा। यही बात है, कुछ तो हमारी अपना कसूर है कि हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मकाम है, वो दर्जा है, वो भूल चुके हैं। अगर हमारा दौर हज़रत उमर जैसा आ जाए, पाकिस्तान में मुसलमानों का इस्लाम का कानून नाफिज हो जाए, तो ये महंगाई भी नहीं होगी और ये दुनिया में जो बतख हो रहे हैं, जो चीज़ों को जमा करके बेच रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए तो मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी और अमन और सलामती भी आ जाएगी। यकीनन ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो गुनाह है और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई लाजिम है। महंगाई बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो वाकई बढ़ रही है, आटा भी काफ़ी महंगा पौन से हो रहा है। गरीब आदमी में जो दिहाड़ीदार वो क्या करेगा, 2 टाइम की रोटी तो उससे पूरी नहीं हो रही। ठीक है, महंगाई का जो है वो ज़्यादा इशू है। पेट्रोल आए दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और गरीब आदमी का जाए तो फिर जाए कहाँ? जो बिल्कुल ऐसे कि कुछ दिन पहले उन्होंने जी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, मतलब आप चूल्हा ना जलाएं, फिर कह रहे हैं कि चूल्हे के ऊपर रोटी भी ना बनाएं। गैस की भी देखिए आप काफ़ी महंगी हो जाती जा रही है। तो मेरी हुकूमत को क्या कहेंगे कि भाई हमारी जो हुकूमत है आखिर क्या करे? इमरान खान को चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए। जो बट्टाखोर हैं, जो उन्होंने स्टॉक किया हुआ है, महंगाई की उन्हीं की वजह से हो रही है ना। इमरान खान तो कह देते हैं कि भाई हम तो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन मसला यही है ना कि जो एक्शन है वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। नज़र नहीं ना आ रहा, यही तो बात है। यही कहना चाह रहे हैं हम भी कि गरीब आदमी बेचारा जो तनख्वाहदार है वो तबका वो क्या करेगा, जो किराए के मकान में भी रहते हैं वो क्या करेंगे। सही है, यकीनन जो है वो आवाम के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से जो है वो चीज़ों को जो है वो अफोर्ड करे। हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। तो हम कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। तो मैं आपसे बात करूँगी, आपने मुझे अच्छा ठीक है, आए जी, आप हमें बताएं कि ये जो महंगाई है उसमें किस कदर आपको लगता है इजाफा हुआ है? हमारी जो हुकूमत है वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? हुकूमत जो है बेबस है, हुकूमत के बस में है ही नहीं। महंगाई की बात कर रहे हैं तो अमीर आदमी के लिए तो महंगाई कुछ नहीं है। गरीब आदमी जो 25,000 रुपया कमाने वाला था ना, आज वो ज़कात मांगने पे मजबूर हो गया है। ऐसी हुकूमत को क्या करना जो अपनी अराया को ना देख सके कि कहाँ तक घी का रेट 350 रुपये हो चुका है। मेरे पास मुलाजम है 40, यकीन माने रात को 10 रुपये उनके ऊपर खर्च ना करें तो उनके हालात बेहतर नहीं होते। तो ऐसी हुकूमत को वापस चले जाना चाहिए। मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया है, उसके बावजूद भी कह रहा हूँ कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इमरान खान खुद अच्छा है, उसके जो मेकर हैं वो अच्छे नहीं हैं। खुदारा इसको ना हुकूमत छोड़ देनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में किसी गरीब का भला हो जाए। ठीक है, हम तो ये कह देते हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत है उसमें काफ़ी महंगाई है। अगर हम कंपैरिजन की बात कर लें, जो पिछली हुकूमत थी, आपको क्या लगता है क्या उस हुकूमत में महंगाई नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। जिस हिसाब से 320 रुपये में घी लेकर आ रहा हूँ, उस वक्त तो मैं 182 में लेकर आ रहा था। 100 रुपये में पेट्रोल डलवा रहा था। ये कोई तरीका नहीं है, सबको पता है। इससे ज़्यादा पता तो गरीब आदमी को पता है, अमीर को कुछ नहीं पता। अमीर के घर के का चूल्हा चल रहा है, मगर हमारा गरीब आदमी का कोई चूल्हा नहीं चल रहा है। ठीक है, ये तो आवाम की आवाज़ है। तो अभी हम जो नान बाई एसोसिएशन है उनके पास जाएंगे और उनसे सूरत हाल जाने। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नान बाई एसोसिएशन के सदर वसीम ज़बीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, जिस तरह की अब महकमा खुराक ये कह रही है कि जो हमारे पास गंदम का कोटा है वो 60 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप यकीनन किलो के हिसाब से तो आटा नहीं लेते होंगे, यहाँ पर पूरा दिन में पता नहीं कितनी रोटियाँ लगती हैं, तो बल्क में आपके पास आटा आता है। तो आपको एक तो ये कि आटे का थैला कितने का मिलता है, दूसरी बात ये जो रोटी है आप कितने में बेच रहे हैं? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी जी हम 10 रुपये की सेल कर रहे हैं। उसकी वजह रीज़न जो है आए दिन महंगाई और गंदम की शार्ट है।
और दूसरे नंबर पे थैला जो है ये एक रेट पे नहीं मिलता हमें। 80 किलो की हम बोरी लेते हैं और जो गवर्नमेंट का 20 किलो वाला थैला है या 15 किलो वाला जो ये निकालते हैं वो थैले की रोटी तंदूर में नहीं लग सकती, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो 80 किलो की बोरी है आज का रेट उसका 6500 रुपये है। 1.5 नंबर आटा वो होता है, उस पर हम मिलावट नहीं कर सकते, वो बेहतरीन आटा होता है और वो बेहतरीन आटा ही लग सकता है तंदूर के ऊपर। और जब 6500 रुपये हमें बोरी मिलनी है, कल का रेट 3 दिन पहले का रेट था 6200 रुपया, आज का रेट है 6500 रुपया। और गवर्नमेंट के इस शॉर्टफॉल का जो ऐलान किया जी 60 दिन तक हमारे पास गंदम पड़ी है। अब मिलों पे भी कोटा बंद हो रहा है। आज की मार्केट का रेट गंदम का 2400 रुपया मन चल रही है। जिस बंदे ने भी लेना वो जाके मंडी से ले सकता है। जब ये हालात होंगे और गवर्नमेंट इस हालात में ये ऐलान करेगी तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक माफिया जो भी है ये सारे का सारा मुस्तकम होगा, मजबूत होगा, इनके दांत और मजबूत होंगे और ये अब छोटे और गरीब लोगों को खाएंगे। और रोटी की रेट जो है ये 10 रुपये से भी बढ़ के ये 11 रुपये। अभी तो मेरे ख्याल में आप लोगों को गवर्नमेंट ने जो रेट लिस्ट दी है उसके हिसाब से आपने 7 से 8 रुपए की रोटी देनी है। हम 7 से 8 रुपये भी कर दें। ये 20 बार हमारी मीटिंग, मैं प्राइस कंट्रोल मीटिंग का मेंबर भी हूँ। DCO ऑफिस में 20 बार मीटिंग्स हुई हैं कि जनाब हमें या तो कोटा दे दें, अगर कोटा हमें देते हैं तो इस रेट पे हमें आटा दें ताकि हम गरीब आवाम को सेल कर सकें जी। लेकिन वो होता क्या है कि ना तो हमें आटा सब्सिडी की शक्ल में मिलता है, ना हमें हमारे साथ बैठ के बात की जाती है कि कहाँ पे आटा देना है। जब इस तरह की सूरत हाल होनी है तो 8 रुपये की रोटी पॉसिबल नहीं है, कहीं भी नहीं बिक रही है, ये झूठ है बात बिल्कुल भी। 10 रुपये की रोटी बिक रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाहौर और इस्लामाबाद, क्योंकि हमारे एसोसिएशन का एफिलेशन एक दूसरे के साथ हैं, वहाँ पे 12 रुपये और कई जगह पे 15 रुपये भी बिक रही हैं। ये हकीकत बात है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर इन्होंने रोटी के रेट मुस्तम करने हैं या सब्सिडी दें या हमारे साथ रेट तय करके हमें आटे की प्रोडक्शन पूरी दें जैसी हमारी ज़रूरत है, जैसे ये मिलों को देते हैं वैसे हमें दें। तो फैसलाबाद की सूरत हाल तो कुछ ऐसी होने जा रही है कि शायद यहाँ पर गंदम की किल्लत भी हो जाए। महकमा खुराक ये कहती है कि हमारे पास गंदम बहुत थोड़ी रह गई है, क्या आपके इल्म में ऐसी कोई बात है? जी बिल्कुल है जी। जब हम जाहिर सी बात है आटा ख़रीदते हैं, रेट बढ़ता है, हम उन्हें बताते हैं कि जनाब ये रेट कैसे बढ़ा है, तो फिर सबसे पहले वो बात यही करते हैं जनाब पीछे गंदम नहीं है। और मज़ीद जो बातें हैं जैसे मीडिया में बात चलती है, जिस दिन मीडिया में बात चलती है उसी दिन ही जो माफिया है वो मुतहर्रिक होता है और रेट जो है वो कन्फेडरेशन मन के पीछे 50 रुपये 100 रुपये बढ़ता है। वो क्या होता है, उन्होंने ली होती है 1800 रुपया, अब उनका वो ऐसा पेट है वो बढ़ने वाला नहीं है। तो जब वो बढ़ने वाला नहीं होता तो फिर वो मेरा मकसद है कि 100 रुपये एक उनकी ज़रब कैलकुलेटर के ऊपर होती है, वो कैलकुलेटर के साथ ज़रब देते हैं तो माशाल्लाह उन्हें पता लगता है जी कि एक जो हमने स्टॉक किया अभी इस पर हमें 50 लाख प्रॉफिट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र भी साथ में अदा करते हैं, ये नहीं कहते कि अल्लाह का तौबा इस्तगफार करें कि हम लोग कर क्या रहे हैं, खाली ये चीज़ें नहीं खानी, अल्लाह को भी जवाब देना है। गंदम की किल्लत अगर पैदा हो जाती है तो यकीनन आपका तो कारोबार ऐसा है कि आप आटे के बिना तो अपना कारोबार नहीं चला सकते, ना ही कारोबार बंद कर सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है, क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करते हम लोग, फिर हमारे पास यही जो है जो हरबे वही हम इस्तेमाल करते हैं, कभी DCO साहब को, कभी किसी के पास, कैसे कहीं ना कहीं से फिर अल्लाह की ज़ात तो है ना, आखिर पे हमारा सवाल अल्लाह के ऊपर होता है कि अल्लाह ही ये सटकर निज़ाम चलाता है, इंसान के बस की बात नहीं। अगर इनके ज़िम्मे हो तो ये हमारे बच्चों की भी रोटी रोज़ी मुँह के नवाले छीन के अपने घरों में ले जाएँ। ठीक है, तो सूरत हाल ये है कि जो शदीद जो है वो सूरत हाल ख़राब हो रही है, बजाय इसके कि जो हमारे इमरान खान ने दावे किए थे कि हम जो हैं वो बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, ऐसी सूरत हाल पैदा करके वो लोगों को बेरोज़गार ही करेंगे। तो अभी आपको आगे लिए चलते हैं। अभी मैं एक फ्लोर मिल में मौजूद हूँ और चूँकि कोटा जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो फ्लोर मिल्स मालिकान हैं वो भी काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं। तो मैं उन्हीं से बात करूँगी, उनकी परेशानी उन्हीं की ज़बानी जानूँगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, एक तो ये कि जो महकमा खुराक कहती है कि कोटा जो है वो ख़त्म होने वाला है, अभी तक आपको कितना कोटा मिल सका है और महकमा खुराक क्या कहती है कि आगे वो कितना कोटा आपको फराहम करेगी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बता दूं कि फैसलाबाद जो है इसमें जितना कोटा हमें चाहिए था, जितनी गंदम हमें चाहिए थी, उसका तकरीबन 25% इन्होंने इनके पास गंदम है, जिसमें से 7 से 8% जो है वो गंदम एलोकेट हो चुकी है मिलों को, और बाकी तकरीबन जो थोड़ा बहुत पोर्शन रह गया 17-18% का, वो तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर वो गंदम ख़त्म होने जा रही है। तो इस सिलसिले में बाकायदा फैसलाबाद को डेफिसिट एरिया करार दे दिया गया, लेकिन हमें गंदम की एलोकेशन अभी तक नहीं हो सकी और फैसलाबाद में गंदम आई नहीं। अगर ये गंदम फैसलाबाद ना आ सकी तो यहाँ पे बहुत ही हालात बुरे हो जाने और किल्लत का अंदेशा है जी।
तो महंगाई जो आटे की कीमत है वो अभी तक किस हद तक बढ़ी है और आगे यकीनन ये खदशा हम जाहिर कर सकते हैं कि जो रेट्स हैं ये मज़ीद ज़्यादा हों? देखिए, इसमें ये है कि अगर गवर्नमेंट सीरियस हो जाए और गंदम जिस तरीके से हमें दे रहे हैं, देखो अभी हमारे जो सहूलत बाज़ार है वहाँ पे ये कोटा दे रहे हैं, लेकिन उसमें कर क्या रहे हैं कि वहाँ पे आवाम को जो है वो प्रॉपर आटा नहीं दिया जा रहा है, उनको जलील किया जा रहा है कि जी आप एक बैग से ज़्यादा नहीं बेच सकते हो, आप शनाख्ती कार्ड लेके आओ, आप यानी इतने मसाइल पैदा किए जा रहे हैं ताकि एक इनका टाइम ज़्यादा वो हो जाए और वो माल बिके ना। और फिर वो माल उनको ये चाहिए कि वो लोकल मार्केट में जो है शॉप्स को दे दे। वो ऐसे नहीं करते, सिर्फ अपना कोटा बचाने के लिए ये लोग महकमा खुराक जो है वो कर रहे हैं, फिर हम मिलों से वो काट दिया जाता है हमारे कोटे से, जबकि हम ये कहते हैं कि वो अगर वहाँ से सेविंग हो भी जाए तो वो लोकल मार्केट में देना चाहिए ताकि किल्लत का खदशा ना पैदा हो सके। दूसरी बात ये आपने रेट की किया तो नो डाउट प्राइवेट गंदम जो है इस वक्त अगर हमें कोटा पूरा नहीं दिया जाएगा, ज़ाहिर है आटा तो लगेगा, तो उसमें ये है कि हम फिर दूसरे अजला से गंदम मंगवाते हैं जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा प्राइवेट सतह आज तकरीबन कोई 2400 रुपये के करीब प्राइवेट रेट हो चुका है। तो आप मुझे बताएं कि हम किस तरह मैनेज करें कि 2400 रुपये वाली गंदम ला के हम 1100 में तो नहीं दे सकते, वो तो तकरीबन 1300 रुपये वैसे ही। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी कुछ तंदूर मालिकान हैं उनसे भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि जी हमें जो है आटे का जो थैला है वो मिलना इतने में चाहिए लेकिन हमें मिल महंगा रहा है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? नहीं, उसमें ये है कि जो तंदूर है असल में एक तो ये है कि हमारे प्रोडक्ट जो है जो गवर्नमेंट हमें कह रही है वो रेगुलर आटे की बात कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट में क्या है, लोकल आटे का रेट तो 1100 में ही गवर्नमेंट बिकवा रही है और वो 1100 तक मिल रहा है। अब एक फ़ाइन जिसको आप कहें फ़ाइन प्रोडक्ट, जिसको अलीट क्लास या अलीट प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, वो अगर कहेंगे वाइट आटा या दूसरा तो उसमें ज़ाहिर है वो मैदे के उसमें आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक उसका रेट ज़्यादा होगा। अगर वो जो तंदूर वाला है या आम पब्लिक जो है वो फ़ाइन को इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर है उसका रेट तो फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि 2 माह हैं हमारे पास जिसमें ये जो गंदम है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन महकमा खुराक ये कहती है कि हम जो है वो दीगर अजला से फ़िल वक्त जो है वो गंदम लेकर 20 दिन की जो गंदम है वो पूरी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक मसले का हल है कि 20 दिन के लिए सिर्फ गंदम मिल जाए? जी, इस सिलसिले में मेरा नुक्ता नज़र ये है कि चूँकि हमारी जो फैसलाबाद डिवीज़न है ना, इसके अंदर गंदम मौजूद है, जंग में सरप्लस है, टोबा में सरप्लस है, तो हमारी इनके साथ ये कोऑर्डिनेशन है अपने डीएफसी साहब के साथ, डिप्टी डायरेक्टर साहब के साथ कि जो 25% जो गंदम आपके पास अवेलेबल है वो हमें यहाँ से इशू करेंगे, बाकी जो 75% गंदम है वो हमें दूसरे अजला से करेंगे। लेकिन हमारा उसमें खदशा ये है कि ये कहीं एलोकेशन लाहौर के लिए या पिंडी के लिए ना हो जाए, तो उसके लिए हम उनके ऊपर अपना जो है ना फोकस किए हुए हैं। और दूसरी बात, जो अभी रेट की आपने बात की है या अवेलेबिलिटी की बात की है, अभी फैसलाबाद का जो है वो कम अज़ कम आपके पास जो है ना वो 17 से 18 हज़ार बोरी पर डे आपको इशू हो तो फिर आपकी मार्केट स्टेबल है नाउ डेज़। लेकिन अभी हमें 9000 समथिंग जो है वो मिल रही है। पंजाब लेवल पे भी हमारी एसोसिएशन की बात चल रही है, लेकिन मेरा उसमें नुक्ता नज़र ज़रा मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूँ कि हर शहर को उसकी आबादी के लिहाज से कोटा दिया जाए। देखिए, जैसे फैसलाबाद है, ये तीसरा बड़ा शहर है और इसमें सनती यूनिट इतने ज़्यादा हैं और बहुत सारी लेबर आपकी दूसरे ज़िला से यहाँ पे आती है। 20 से 25% जो कंजप्शन है ये ऐसे मज़दूरों के लिए है कि जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि फैसलाबाद को ख़ास तौर पे ये टेक्सटाइल हब भी है, वैसे इंडस्ट्रियल हब है, इसको तो वैसे इनको 20 से 25% कोटा जो वो एक्स्ट्रा देना चाहिए ताकि यहाँ पे जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाएँ। और दूसरा जो प्राइवेट आटे की आपने बात की है, खान साहब ने भी उसको एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी जो फिर मिलें हैं उनके पास ग्राइंडिंग के लिए गंदम कम होती है, फिर वो प्राइवेट मार्केट से गंदम खरीदते हैं, जो कि इस वक्त आज का जो रेट है वो तकरीबन 2400 रुपये फ़ी मन है। उस लिहाज से फिर वो आटे का जो थैला है फ़ाइन वो 1200 लेके 1250 रुपये तक बिक रहा है। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि जो गवर्नमेंट वाला रेट है वो 1075 एक्समेल और 1100 रुपये में रिटेल में बिक रहा है। हमारी सिर्फ अपनी इंतज़ामिया से और महकमा खुराक से गुजारिश होगी कि जो सेविंग में आटा पड़ा है उसको बाज़ार में शॉप से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाए ताकि जो फिल वक्त किल्लत है वो एक कुशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आगे स्मूथ काम चल पड़ेगा और इस तरह आम आदमी की तो जो है वो आटा आसानी से मिल सकेगा। बिल्कुल, जैसे आपने भी कहा है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क होने के बावजूद इस तरह से आटे का बहरान, गंदम नहीं दी जा रही है। आखिर क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या गंदम की पैदावार नहीं हो पा रही, ज़ख़ीरा अंदोज़ मौजूद है, वजह क्या हो सकती है? अच्छा, इसमें बड़ी दो क्लियर चीज़ें हैं कि 2 स्टेक होल्डर हैं, एक फ्लोर मिल वाले हैं और दूसरे जो महकमा खुराक वाले हैं।
मेरी बारहा ये मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे भी और ये अपनी जो है ना अपना बयान दिया है कि जब परचेज़ का मौसम आता है ना अप्रैल में, उस वक्त ये करें गवर्नमेंट के सिर्फ महकमा खुराक खरीदे या मिलों वालों को इजाज़त दें, या मिलों वालों को भी अगर आपने इजाज़त नहीं देनी तो आप सिर्फ महकमा खुराक जो है ना वो ख़रीदे। गंदम पिछले साल भी माशाल्लाह बम्पर क्रॉप हुई है। अब हुआ क्या कि महकमा खुराक ने अपना टारगेट 45 लाख मेट्रिक टन से कर दिया 35 लाख, और मिलों वाले के ऊपर भी सख्ती कर दी। उससे ये क्या हुआ कि जो तीसरा एक फैक्टर था माफिया, जिसे आप बोलते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ बोलते हैं, वो उसने फिर गंदम कर ली हुई स्टॉक। अब जो गंदम 2400 रुपये में आ रही है वो मिल वाला नहीं दे रहा, ना महकमा खुराक दे रहा है, वो तीसरा एलिमेंट जो है ना वो बेच रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब गंदम ख़रीदारी का सीज़न आए उस वक्त जो है वो तीसरी पार्टी को गंदम खरीदने की इजाज़त हरगिज़ ना दे। और तीसरा जो आपका ये पहला जो सवाल था सॉरी कि जी ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद, उसमें यह है कि हमारी जो एवरेज पैदावार है फ़ी एकड़ वो आम मुल्कों से कम है। इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूक्रेन में वो हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करते हैं, उनकी पेस्टिसाइड ठीक हैं, हमारी जो एवरेज है वो कम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो गंदम है ख़ास तौर पे जो गन्ना है वो इतना होता है कि हमारे मुल्क के लिए काफ़ी है, लेकिन उसकी जो मुनसफाना तकसीम है उसको इंश्योर कर दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आटे और चीनी का बहरान पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये तो हम कह सकते हैं ना कि जो तकसीम है उसको बेहतर किया जाए, लेकिन हल कुछ नज़र नहीं आता है। अब क्या करें हम लोग? क्या धरने पे बैठ जाएं, हम लोग एहतजाज शुरू कर दें? नहीं, एहतजाज वाली इसमें बात नहीं है कि मुख्तलिफ जो महकमों में सेक्रेटरी हज़रात लगते हैं ना, तो उनको या तो ये करते क्या हैं कि 6 महीने के बाद बदल देते हैं। एक चीज़ की वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो अगले साल जो नए सेक्रेटरी आ जाते हैं, नए डायरेक्टर आ जाते हैं, नए DFC आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ देर के लिए इनको स्टेक होल्डर को उनके साथ मुशावरत करके इन चीज़ों को पॉइंट करना चाहिए। और परचेज़ के हवाले में भी ख़ास तौर पे जो हमारे डिवीज़न जो ख़ास तौर पे जैसे DG खां है, बहावलपुर है, जहाँ पे ज़्यादा गंदम होती है, वहाँ पे इनको बल्क शक्ल में जो है ना वो परचेज़ करनी चाहिए और उसमें तीसरी पार्टी को हरगिज़ चांस नहीं देना चाहिए। गंदम इतनी माशाल्लाह अवेलेबल होती है कि आपको बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब गंदम का रेट था 1600 रुपया इम्पोर्ट का, तो तब गवर्नमेंट ने मंगवाई नहीं है। अब जब 2400 हो गया तो अब उन्होंने जो फाइलें आगे जो वो ना वो मूव की हैं, तो डेफिनेटली जब वो 2400 वाली गंदम आएगी वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाएगी तो महंगाई में यकीनन इजाफा होगा। हुकूमत को ये चाहिए कि जैसे इस साल में तो वो मैनेज कर लेंगे, आइंदा सीज़न के लिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो इंटरनेशनल बिड है वो आप अपना अप्रैल में दें, मार्च में दें, ताकि उस वक्त डॉलर का जो रेट और साथ उसकी जो फी टन की कीमत है वो कम से कम होगी, ताकि मैक्सिमम गंदम मंगवा के एक साल के लिए आप 12 से 15 लाख मेट्रिक टन जो है ना वो सरप्लस कर लें। फिर आपका जो सिलसिला वो चल पड़ेगा, फिर आपको बाहर से गंदम मंगवाने की ज़रूरत नहीं है और ज़रिए मुबादला इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी जो हुकूमत है उसको शायद ये लगता है कि हम जो अपनी पॉलिसी रोज़ रोज़ बदलेंगे तो शायद उससे कोई तब्दीली आ जाएगी। रोज़ अपने वज़ीर भी बदल रहे हैं, लेकिन तब्दीली क्या आ रही है कि आटा महंगा, पेट्रोल महंगा और आटे का बहरान, मतलब ये जो तमाम सूरत हाल है हमें तो फिर भी फेस करनी पड़ रही है। तो पॉलिसी कोई काम नहीं कर रही। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पॉलिसीज़ जिस वक्त बनते हैं तो उसमें हमारे स्टेक होल्डर जो होते हैं वो हमारे फ्लोर मिल्स एसोसिएशन होती है। हमारी बाकायदा पाकिस्तान की फ्लोर मिल एसोसिएशन मौजूद है, लेकिन उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। देखो, एक चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसके मसाइल क्या है और इसके लिए क्या कैसे इसके मामलात को हल किया जा सकता है। जब आप हमें एतमाद में नहीं लोगे तो फिर पॉलिसियाँ तो आपने ख़ुद बना ली और वो फिर ऐसी लूली लंगड़ी पॉलिसियाँ ही बननी है ना। तो इसमें मैं गुजारिश करूँगा कि जब भी पॉलिसी बनाई जाए मेन स्टेक होल्डर्स को बीच में शामिल किया जाए। और उसके साथ साथ आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर ये पिछली बार जब सेविंग जितनी भी हमारी सहूलत बाज़ार में हुई है तो इन्होंने हमारा कोटा काट दिया था। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आपने ये कोटा फ्लोर मिलों को वो कर दे ताकि जी बाकी किसी अज़ला में इन्होंने कटौती नहीं की। हमारी सेविंग जो है वो कटौती की बजाय हम प्राइवेट मार्केट में वो माल दे देते। अब हम उनको बताना चाह रहे हैं आपके चैनल की वजह से, अगर इस बार भी इन्होंने ऐसी हरकत की और ओपन मार्केट में सेविंग का माल ना देने दिया तो फैसलाबाद की तमाम फ्लोर मिल्स जो है वो हड़ताल पे चली जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे कि हमारी आवाम यही कह रही है, तंदूर मालिकान भी कहते हैं कि जी हमें जो आटा है वो काफ़ी महंगे दामों मिल रहा है, तो इसकी बेसिक वजह क्या ये भी हो सकती है कि क्या आप लोगों से टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है? नहीं, टैक्स तो ज़ाहिर है जिस तरह बाकी लोग वो कर रहे हैं उसमें हम लोग भी टैक्स दे रहे हैं। टैक्स में भी नो डाउट इजाफा हो रहा है, ज़ाहिर है रोज़ बरोज़ गवर्नमेंट का शिकंजा टाइट होता जा रहा है। तो इसके साथ साथ बाकी ये है कि देखो जो तंदूर मालिकान, एक चीज़ की अगर यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है
तो गवर्नमेंट कोटा कम दे रही है, तो इट मीन्स कि हम लोगों ने प्राइवेट मार्केट से गंदम उठानी है। प्राइवेट गंदम में मार्केट में जो है वो गंदम अगर 2400 रुपये रेट मिलेगा, तो सिर्फ आप आटे की कीमत 20 किलो की वो कर ले, तो सिर्फ गंदम जो है वो 1250 से 1300 रुपये में मिलेगी। तो उस पर हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस होते हैं, मिलों के अखराजात होते हैं, वो जब हम डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो ज़ाहिर है फिर ज़्यादा मतलब महंगा होगा ना। तो वो इस बात का ये है कि हमें कोटा प्रॉपर पूरा नहीं दिया जा रहा है। एक तो कोटा कम है, जो सेविंग होती भी है वो हमसे कटौती कर लेते हैं, तो हम कहाँ पे जो है इनको क्या दे और जो है प्राइवेट मार्केट में क्या दे, इसलिए ये जो है कमी है मार्केट में। ठीक है, असल मसला तो यही है कि जो जितना कोटा कहा गया था उतना कोटा जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा है। गंदम ख़त्म होने के करीब है। ख़ास तौर पर फैसलाबाद को ये कहा जाता है कि अब इसमें गंदम की जो है वो किल्लत पैदा हो जाएगी। हम आम आवाम में गए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, आटा यकीनन महंगा हो गया, तंदूर मालिकान उनकी परेशानी भी जानी और फ्लोर मिल्स मालिकान को किन मुश्किलात का सामना है वो भी जाना। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।